इस एग्जाम के लिए एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए रिटर्न होगा या सीधा ही इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज फॉर्म निकला तो काफी लोगों को ये डाउट भी होगा कि इसका शायद इसका रिटर्न होगा ही नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। एंड लेट मी टेल यू कि लोग ऐसा क्यों बोलेंगे। सो लेट मी आल्सो शो यू दैट कि लोग ऐसा क्यों बोलेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं नोटिफिकेशन पे। ठीक है, अब जो नोटिफिकेशन जो यूपीएससी की साइट पे पब्लिश्ड है, इसमें ना नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई है, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूं। ठीक है, सो वो लाइनें क्या है कि लेट मी टेक यू देयर। यस, in the event of number of application being large, commission may adopt shortlisting criteria by any of these methods. Okay, so ये जो यहाँ लिखा है ना यूपीएससी ने कि डायरेक्टली कि इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ठीक है, सो इसको देख के कुछ लोग बोलेंगे कि रिटर्न नहीं होगा, सीधा इंटरव्यू होगा। अब गाइस इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम करता कैसे है। यूपीएससी करता क्या है कि अच्छा, कुछ लोग इसलिए बोलेंगे कि रिटर्न नहीं होगा क्योंकि सिलेबस ही नहीं दिया हुआ है। अगर सिलेबस नहीं दिया तो फिर रिटर्न कैसे होगा। सो मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम करने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो क्या है कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम से एक या 1.5 महीने पहले एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। उस दूसरे नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम का डेट दिया होगा और उसमें एग्जाम का सिलेबस दिया होगा, लेकिन वो आएगा 1 से 1.5 महीने बाद ही, 1 से 1.5 महीने पहले आएगा एग्जाम से। अभी आपको नहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये उस बात का सवाल तो ये उस बात का जवाब है कि यूपीएससी ने सिलेबस क्यों नहीं दिया। क्योंकि यूपीएससी का जो करने का तरीका है वो क्या है कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले वो सिलेबस देता है। एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम जहां ये नहीं फॉलो करता है, पर जनरली 90% एग्जाम्स में यूपीएससी का यही तरीका है। ठीक है, अब बात आती है कि तो यूपीएससी करता क्या है। यूपीएससी ने क्या किया, आज हमें नोटिफिकेशन, हमें आज यूपीएससी ने हमें फॉर्म फॉर्म हम सबसे भरवा लिए। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी क्या करता है कि देखता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है या ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं तो डायरेक्ट उनमें से शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं फिर रिटर्न एग्जाम भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हजारों लोगों को वो शॉर्टलिस्ट कर ले। दे कांट फिल्टर आउट। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड, कि उसके बाद होगा तो रिटर्न करता है यूपीएससी, उससे कम है तो रिटर्न नहीं। ऐसा कोई थ्रेशोल्ड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि जो जीएसआई का पुराना पेपर हुआ था 2018 में, उसमें 1037 लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और उसमें भी रिटर्न हुआ था। जो एडमिन ऑफिसर, सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ का पेपर 2016 में हुआ था, उसमें 2800 लोगों ने अप्लाई किया था, तब भी रिटर्न हुआ था। हर बार एडमिन ऑफिसर के लिए रिटर्न होता है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रिटर्न नहीं होगा और डायरेक्ट ही इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है, आपका डेफिनेटली रिटर्न एग्जाम होगा। कब होगा? एटलीस्ट 5-6 महीने बाद कभी होगा। ठीक है, और एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें सिलेबस वगैरह सब दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो दूसरा नोटिफिकेशन दिखता कैसा है। जो पिछले वाले हमारे पास हैं, ये देखिए, जो एडमिन ऑफिसर का 2019 का पेपर हुआ था, उसमें जो फॉर्म निकले थे एडमिन ऑफिसर के लिए, ठीक है, बीआरओ के लिए, वो निकले थे नवंबर 2018 में। ठीक है, ये देखिए, नवंबर 2018 फॉर्म निकले थे। और फिर एक नोटिफिकेशन आया दोबारा से। ये कब नोटिफिकेशन आया? ये वाला नोटिफिकेशन आया था फिर ये आया फिर जुलाई 2019 में नोटिफिकेशन आया, और उसमें लिखा कि 11 अगस्त को तुम्हारा पेपर है, सुबह 9:30 बजे आ जाना, और ये तुम्हारा सिलेबस है। और देखो इस तरह उसने सिलेबस, तो इस तरह एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, ये रहा सिलेबस, जो कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले आएगा। सो देर इज नो डाउट दैट डेफिनेटली देर गोइंग टू बी रिटन एग्जाम फॉर एडमिन ऑफिसर जीएसआई पेपर। ठीक है, let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus.
So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं, let's go to website of Hume Writers only and let us go to Administrative Officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है, so there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को we have further subdivided into approximately 150 subtopics. अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है. So then एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने बुकलेट से कर लिया, you will go through the video class of the same topic. Now, if you want to see how the syllabus has been covered in video classes, again, there are a couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो, and you can assess the quality of teaching also. So, this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको video class से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि first they'll go through video class and then they will come on to the booklet. So एक बार हमने समझ के then we'll go on the online test platform. So online test platform पे for all these sub topics they are sectional text. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50, 60, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो you will write that test. उसके बाद you will submit the test and you will go through the answers. अब whenever you will go through the answers, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन, और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा. Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever is in your mind. All the best.